नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। बिहार के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार ने सक्षमता परीक्षा कराने का निर्णय लिया। और बता दें आपको, कल यानी कि 26 फरवरी से इसकी शुरुआत हो गई। सक्षमता परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह कहा गया था गांधी मैदान से कि एक मामूली सी परीक्षा होगी जिसे आप लोगों को पास करना है और उसके बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। जो सुविधाएं दी जाती हैं वो दे दी जाएंगी। कल परीक्षा था और जितने भी छात्र निकले परीक्षा देके, उनका ये कहना था कि जो शिक्षक बहाली टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ, उससे भी ज्यादा कठिन प्रश्न पूछेगा। मामूली परीक्षा ये नहीं थी। छात्रों में कहें तो शिक्षकों में नाराजगी है इसको लेकर कि जैसा कहा गया था कि मामूली सा परीक्षा रहेगा, लेकिन बहुत ही टफ क्वेश्चन था। और देखिए आप कि बीएसईबी के द्वारा ये परीक्षा लिया गया, शिक्षकों का ये परीक्षा था। वैसे शिक्षक जो कि 5 साल 10 साल 15 सालों से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, उनके लिए प्रावधान किए गए थे वैसे ही जैसे मैट्रिक और इंटर के परीक्षाओं में किया जाता है। जूता मोजा पहन के नहीं जाना है, बहुत सारे चीज जो परीक्षाओं में होते हैं मैट्रिक और इंटर के। कहने का मतलब है कि शिक्षक हैं और सरकार को इतना विश्वास नहीं है कि ये शिक्षक जो है ईमानदारी से परीक्षा देंगे। बहुत कड़े नियम कानून बनाए गए थे। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही है, सभी समाचार पत्रों में दिया गया है कि सवाल कठिन पूछे गए। आपको बता दें कि जो खबरें निकल रही है उसके मुताबिक राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सोमवार से सक्षमता परीक्षा शुरू हुई। तो पहले दिन दोनों पालियों में 9 जिलों में 52 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा हुई। लगभग 35 से 40 हजार नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया इस परीक्षा में। हालांकि कुछ केंद्रों से उपस्थिति कम मिलने की जानकारी मिली। कई शिक्षकों को माउस चलाने में भी दिक्कतें आई। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल कर कोई परीक्षा में कदाचार न करे, इसके लिए सख्ती बरती गई। शिक्षकों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले 2 स्तरों से जांच की गई। इस वजह से कई शिक्षक कुछ केंद्रों पर गुस्सा भी हो गए। हालांकि बगैर जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। मोबाइल फोन गेट पर ही रखवा दिया गया। वहीं महिला शिक्षकों को भी जांच के बाद अंदर जाने दिया गया। जूता मोजा भी खुलवा दिए गए। वहीं महिला शिक्षकों की चेन, पायल और कनबाली आदि उतरवा लिए गए। जिन महिला शिक्षकों ने नथनी पहन रखा था उस पर टेप चिपका दिया गया। आप देखिए, टेप चिपका दिया गया नाकों पर। इधर प्राथमिक शिक्षक संगठन और माध्यमिक शिक्षक संगठन के नेताओं ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर सरकार परेशान कर रही है। सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। आसान परीक्षा के नाम पर शिक्षकों से कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखकर हैरान रह गए। कई ने बताया कि सरकार ने कहा था कि परीक्षा में आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, पर प्रश्नों के स्तर को देखकर कोई नहीं बोल सकता प्रश्न आसान पूछे गए हैं। प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। टीआरई 1 टीआरई 2 की तरह प्रश्न पूछे गए थे। यह बात टीआरई 1 और टीआरई 2 में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी बताई। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि भाषा के 30 अंकों के सवाल पूछे गए थे, यह भी आसान नहीं थे। वही अंग्रेजी के प्रश्न तो परेशान करने वाले थे। वही 15 से 20 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए थे। हालांकि जनरल नॉलेज से 15-20 प्रश्न बहुत आसान भी थे। विषय वाले प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। शिक्षकों ने बताया कि 60% शिक्षक ही तय कटऑफ को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको हम बता दें कि प्रश्नों को लेकर नाराजगी है। कहा गया था कि आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह की चेकिंग की गई, जूते मोजे उतरवा लिए गए। महिला जो शिक्षिका थी उनसे गले का चेन, कनबाली, नाक में अगर नथनी पहनी हुई तो उस पर टेप चिपका दिया गया। तो ये शिक्षक परीक्षा में भाग ले रहे थे, ये ऑलरेडी जॉब में है। इनके लिए ऐसी कड़ाई जो है वो सही नहीं लगता है। मैट्रिक इंटर के बच्चों की तरह की परीक्षा व्यवस्था जो है उससे बहुत शिक्षक संगठन नाराज भी हुए हैं और प्रश्नों को लेकर काफी नाराजगी। और ये कहना है कि 60% भी शिक्षक पास कर जाएं तो भी ये काफी है। तो देखिए अब क्या होता है। सक्षमता परीक्षा जो है 7 मार्च तक चलते रहेगी
और जिन शिक्षकों ने फॉर्म फिलअप किया है वो परीक्षा देंगे। ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।